नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ आने वाला है। इसको लेकर के विपक्ष की आम नागरिक हैं या फिर जो एलआईसी के कर्मचारी हैं लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या एलआईसी प्राइवेट होने जा रही है? क्या एलआईसी, जिसको आज तक भारत सरकार का सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझा जाता था, क्या भारत सरकार उसको बेचने जा रही है? क्या कुछ होता है आईपीओ, क्या होता है इसका प्रोसेस, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत ही डिटेल वीडियो होने वाली है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो एंड तक आप लोग जरूर देखना। तो दोस्तों, एलआईसी को लेकर के काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एलआईसी के कर्मचारी या बाकी जो आम नागरिक हैं, जो लोग एलआईसी में इंश्योरेंस कराए हुए हैं, या फिर बाकी के जो विपक्ष की पार्टियां हैं, वो लगातार सरकार को घेर रही हैं एलआईसी को लेकर। एक्चुअली में दोस्तों, एलआईसी जो है ये एक बहुत बड़ी कंपनी है भारत सरकार की। भारत सरकार की इस पे अभी 100% स्वामित्व है। 100% इसका जो इक्विटी है, जो शेयर है, वो स्वामित्व है, वो भारत सरकार के पास है। लेकिन भारत सरकार चाहती है कि इससे कुछ पैसे अर्जित किए जाएं, इसका कुछ शेयर इशू किया जाए और उससे धन एकत्र किया जाए। इसके लिए आईपीओ लाने की सोच रही है सरकार। अब आईपीओ के जरिए 5% हिस्सेदारी इसकी बेची जाएगी। इस 5% आईपीओ से सरकार जो है 63,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। 63,000 करोड़ रुपए, ठीक है, इतना करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है सरकार। इसी वजह से आईपीओ लाना चाहती है। आईपीओ मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पहली बार जब कंपनियां लिस्ट होती हैं शेयर मार्केट में तो आईपीओ निकाला जाता है, यानी कि पहली बार ऑफर किया जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, पहली बार ऑफर जो करना पब्लिक को कि आओ आप पैसा लगाओ कंपनी में, शेयर मार्केट में ये लिस्ट होने जा रहे हैं, तो उसे आईपीओ कहते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में अभी आगे समझेंगे। पहले आप एलआईसी के बारे में जानो कि एलआईसी कितनी बड़ी है। एक्चुअली में एलआईसी की दोस्तों 2048 ब्रांच ऑफिसेस हैं, 1381 सैटेलाइट ऑफिसेस हैं, 8 जोनल ऑफिस हैं, 113 डिविजनल ऑफिस हैं। भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। इसमें टोटल 1 लाख कर्मचारी काम करते हैं। सोचिए, पूरे भारत भर में 1 लाख कर्मचारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में काम किया करते हैं। ये इतनी बड़ी कंपनी है। एलआईसी कब बनाई गई? एलआईसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1956 को, 1956 को ये स्थापित हुआ था। उस टाइम पर 16 विदेशी कंपनियां, 75 प्रोविडेंट कंपनियां और 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, इन सब को मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उस टाइम पर अगर बात करें तो इसके 5 जोनल ऑफिस, 33 डिविजनल ऑफिस और 212 ब्रांच ऑफिसेस थी। और उस टाइम पर सरकार ने केवल 1 साल में ही 200 करोड़ का बिजनेस किया था इस कंपनी ने। कारण क्या था? सरकार पूरी तरीके से सरकार ने उसको ले लिया था, एक्वायर कर लिया था, तो लोगों को भरोसा था कि सरकारी कंपनी हो गई है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की गारंटी है। तो इसी वजह से पूरा जम करके सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया और 200 करोड़ रुपए पर उसी ईयर में इसने बिजनेस कर लिया। जब दोस्तों 1991-90-91 में आर्थिक मंदी से देश जूझ रहा था, तो भारत के पास दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडारण की कमी आ गई थी। उस टाइम पर भारत जो है वो एक एक करके भारतीय जो सरकारी कंपनियां हैं उसको प्राइवेट हाथों में, निजी हाथों में बेच रही थी। लेकिन उस टाइम पर भी एलआईसी को नहीं बेचा गया। क्यों? कारण यह था, एलआईसी इतना ज्यादा प्रॉफिट देती थी सरकार को, गवर्नमेंट को, और सरकार के भरोसे को लेकर के, क्योंकि 100% इक्विटी सरकार की थी, तो इस चीज को लेकर के लोगों में भी भरोसा था और लोग भी जम करके पैसा लगाते थे। लोगों को यह लगता था कि कुछ भी हो जाए, हमारा पैसा एलआईसी के हाथ में है तो हमारा पैसा डूबेगा नहीं। यही भरोसा आज तक कायम है कहीं ना कहीं। इंश्योरेंस का मतलब बहुत सारे लोग एलआईसी ही समझते हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि एलआईसी जो है एक कंपनी है, इंश्योरेंस जो है एक सुविधा है। ठीक है ना? तो ये चीजें थी, इतना ज्यादा इसका भरोसा है। अभी भी गांव देहात वगैरह में सब लोग एलआईसी करके ही एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं, एलआईसी कराए हो कि नहीं। तो इतनी बड़ी मात्रा में फैली है, लोगों का भरोसा है। लेकिन अब ऐसे में जब सरकार आईपीओ लाने जा रही है तो इसको लेकर के उनके कर्मचारियों में, एलआईसी के जो कर्मचारी हैं या फिर जो जनता है, आम जनता, वो विरोध प्रदर्शन पर भी लगी है कि सेव एलआईसी, यानी कि एलआईसी को सेव करो, एलआईसी को बचाओ, एलआईसी को बिकने मत दो, प्राइवेट हाथों में ना जाने दो। लेकिन क्या ये प्राइवेट हाथों में चली जाएगी? क्या आईपीओ आने से ये प्राइवेट हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी केवल 5% इक्विटी को बेचा जा रहा है, केवल 5%। ठीक है ना, 5%। अब आप सोचो 100% इक्विटी में से केवल 5% इक्विटी अगर आईपीओ के जरिए लाया जाता है तो इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्चुअली में होता क्या है, जब ज्यादा शेयर होते हैं, ज्यादा परसेंटेज होते हैं,
तब फिर जिसका परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो जो बोर्ड मेंबर्स में शामिल हो जाते हैं तो वो भी डिसीजन में इंटरप्ट करते हैं। जैसे कोई डिसीजन लेना होता है, कोई बड़ा डिसीजन, तो अगर भाई जब मालिक उसके कई हो जाएंगे तो फिर सबकी सहमति जरूरी है। बिना सबकी सहमति से कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे में कंपनियां उलझ जाती हैं। लेकिन जब शेयर बहुत ज़्यादा रहता है किसी एक कंपनी का या किसी एक गवर्नमेंट का, और दूसरा वाला जो शेयर धारक है बहुत कम रहता है, तो उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। ठीक है ना। तो 5% आईपीओ निकाला जा रहा है। अब आईपीओ समझिए क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या है? इसके तहत दोस्तों कंपनियों को लिस्ट किया जाता है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट एनएससी और बीएससी, दो भारत में मशहूर शेयर मार्केट हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी। अब एनएससी बीएससी में दोस्तों ये तो शेयर मार्केट है, आपको पता चल गया, इसमें कंपनियां लिस्ट होती हैं। इसके भी कुछ होते हैं मार्केट, जैसे कि जिनके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट में मंदी आ रही है कि मार्केट में तेजी आ रही है। कैसे पता करते हैं? तो इसके लिए दोस्तों इनकी जो कुछ कंपनियों की एक ग्रुप है, जैसे कि बीएससी का जो है उसे कहते हैं सेंसेक्स। क्या कहते हैं? सेंसेक्स। बीएससी का जो ग्रुप है उसे कहते हैं सेंसेक्स। इसमें 30 बड़ी कंपनियां हैं। इसमें हर सेक्टर की 30 कंपनीज हैं। ये 30 कंपनीज का एक ग्रुप है बेसिकली कह सकते हैं। और ऐसे ही है एनएससी का एक ग्रुप। एनएससी के पास जो है वो 50 कंपनियों का ग्रुप है, 50 कंपनीज का ग्रुप है, और इसे कहते हैं निफ्टी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं निफ्टी। अब ये निफ्टी 50 जो है, यानी कि 50 कंपनियों का जो ग्रुप है निफ्टी 50, ये 50 कंपनियां हर सेक्टर से हैं। इन्हीं को देख करके ये अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट का भाव कैसा चल रहा है। भाई देखो, जैसे हर एक सेक्टर की एक कंपनी है, ठीक है ना। जैसे आईटी सेक्टर की कुछ कंपनियां इसमें हैं, लिस्ट हैं। जैसे एक ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं कुछ कंपनियां लिस्ट हैं। तो अब वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो लिस्ट हैं, वो सभी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो जो लिस्ट हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं इस टाइम पर, उसी परफॉर्मेंस को देखते हुए अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या चल रही है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में तेजी आ गई, शेयर मार्केट में मंदी आ गई। तो एक्चुअली में हम लोग निफ्टी 50 और सेंसेक्स को ही देख करके करते हैं। अखबारों में भी आप जब देखते हो यही सब वैल्यू देखते हो ना कि 400 पॉइंट बढ़ा, 500 पॉइंट बढ़ा, यही होता है। सेंसेक्स और निफ्टी 50 इन्हीं 50 और 30 कंपनियों को की परफॉर्मेंस को देख करके अंदाजा लगाया जाता है। तो इसमें लिस्ट होने के लिए जब कंपनियां पहली बार आती हैं तो वो आईपीओ लेकर के आती हैं, आईपीओ। लेकिन आईपीओ के दौरान एक कंडीशन होती है, क्योंकि दोस्तों जो कंपनियां आती हैं वो इशू जब जारी करना होता है उनको, तो उसके लिए सेबी से लेती हैं अनुमति। तो सेबी कुछ रेगुलेशन और रूल्स लगाया हुआ है। पहले तो आपको ये बताना है कि हम कितना रुपए रेज करना चाहते हैं और कितना % शेयर अपना, इक्विटी अपना हम आईपीओ के जरिए लॉन्च करना चाहते हैं। जैसे एलआईसी ने बताया हम 5% आईपीओ के लिए देंगे, ठीक है ना। तो 5% देंगे तो, और इनसे पूछा जाएगा कि टारगेट कितना है, आप कितना लेना चाहते हो, तो वो बताएंगे अपना टारगेट कि हम 63,000 करोड़ इकट्ठा करना चाहते हैं। तो सेबी ने एक रूल और लगाया हुआ है दोस्तों कि कम से कम जो आईपीओ में जो शेयर खरीदेगा, ठीक है ना, जब एक बार आईपीओ आएगा उसके बाद फिर जब कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो कोई भी कितने भी रुपए में जितना शेयर चल रहा होगा उसी हिसाब से एक शेयर भी खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। लेकिन आईपीओ जब आएगा, पहली बार जब आएगा, तो प्रति व्यक्ति जब खरीदेगा उसे, तो कम से कम इतना हिसाब से होना चाहिए कि वो 12 से 14,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करे। कितना? 12 से 14,000 रुपए खरीदे। तो इसको एक कहते हैं बैच खरीदा गया, एक प्रकार से एक बॉन्ड के रूप में ये बिकता है। तो एक बॉन्ड कम से कम 12,000 से 14,000 होना चाहिए। अब इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि 12,000 का एक शेयर होगा, नहीं। इसका मतलब है शेयर तो आप अपने हिसाब से प्राइस, शेयर प्राइस डिपेंड करो, डिसाइड करो। अभी जैसे कि इसे इकट्ठा करना है, मान लीजिए कि 63,000 करोड़ इकट्ठा करना है, और इसने अभी दोस्तों अपना शेयर मान लीजिए कह दिया कि हम एक शेयर 2,000 में बेचेंगे। तो 2,000 में एक शेयर अगर ये बेच रहा है और आईपीओ जब इसका आने वाला है, तो कम से कम जब पहली बार आईपीओ में कोई आएगा तो उसे कम से कम 6 शेयर एक साथ खरीदने होंगे, यानी एक बंच उसे एक साथ खरीदना होगा कम से कम। दोबारा दूसरा अगर खरीदना चाहता है तो 7 शेयर नहीं खरीदेगा, वो 12 शेयर खरीदेगा, ठीक है ना। ये आईपीओ के दौरान कंडीशन होती है कि आपको बंचेस के रूप में, ग्रुप्स के रूप में खरीदने होंगे शेयर पहली बार में। इसके बाद एक बार जब कंपनी लिस्ट हो जाती है उसके बाद आप चाहो एक शेयर खरीदना तो एक शेयर खरीद सकते हो, एक शेयर बेचना तो एक शेयर बेच सकते हो। लेकिन पहली बार जब आएगी तो वही आएगी जो बंच निर्धारित होगा। अब ये शेयर जो होगा, कितना शेयर प्राइस रखना है, ये भी डिसाइडेड होता है पहले। अब कम से कम ये 12,000 से 14,000 के रेंज के बीच में जो भी गुणक होगा वो होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी पेटीएम का ले लूं मैं, तो पेटीएम जब लॉन्च किया था तो उसने लगभग 2,200 रुपए अपना शेयर रखा था,
2200 रुपए में शेयर रखा, तो 2200 में आप करोगे तो लगभग 5 से 6 शेयर था उसका, 6 शेयर का एक बंच लेना था, ठीक है ना, 6 शेयर का ग्रुप एक साथ लेना था। और बहुत ही जबरदस्त उसका आईपीओ का रिस्पांस रहा था, लेकिन उसके बाद भले से ही धड़ाम से गिर गई, लेकिन आईपीओ उसका आया अभी तक का सबसे बड़ा था, अभी तक का सबसे बड़ा। अभी कुछ हाल फिलहाल में आईपीओज आए हैं, उनको हम लोग जान लेते हैं, जैसे नायका फाल्गुनी नायर दोस्तों, नायका की जो फाउंडर हैं, चेयरपर्सन हैं, इन्होंने जब अपना आईपीओ निकाला था, यानी कि इनका जब लिस्ट हुआ कंपनी, बहुत ही ज्यादा सक्सेस इनकी रही आईपीओ, और इनकी कंपनी लगभग 2 से 3 गुना ज्यादा इंटरेस्ट इनकी कंपनी में लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। कारण क्या था? देखिए, इंटरेस्ट 2 से 3 गुना दिखाने का क्या मतलब है? इसका मतलब जैसे आपने टारगेट रखा, जैसे एलआईसी ने टारगेट रखा कि हमें 63,000 करोड़ रुपए रेज करने हैं। जब 63,000 करोड़ रुपए रेज करने हैं और लोगों ने 5% इक्विटी में इतना ज्यादा लगाना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया कि 63,000 करोड़ से ज्यादा बिकने लगे। वो शेयर प्राइस शुरुआत में तो रखा था मान लीजिए कितना भी, लेकिन जब ज्यादा मिलने लगेंगे वो शेयर प्राइस को बढ़ा देगा। तो लोग इन्वेस्ट करते करते मान लीजिए 150 करोड़ पार कर गए, तो इससे कहेंगे कि आईपीओ हमारा सक्सेस रहा और उम्मीद से ज्यादा हमें मिला, ठीक है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। ऐसे ही नायका के साथ हुआ, ऐसे ही थोड़ा बहुत मैच करता हुआ पेटीएम के साथ हुआ। लेकिन पेटीएम ने जैसे कि 16,000 करोड़ का निकाला हुआ था, पेटीएम ने जो आईपीओ का निकाला था वो 16,000 करोड़ के आसपास अपना टारगेट रखा था, लेकिन इसका 18,300 करोड़ भी पार कर गया। तो ये सक्सेसफुल आईपीओ रहा, और अभी तक के इतिहास में भारत में सबसे बड़ा आईपीओ इसी का आया हुआ है। इससे पहले कोल इंडिया लिमिटेड का आया था, इससे पहले टॉप 5 जो कंपनियां हैं जिनका आईपीओ भारत में आया था, उनमें कोल इंडिया का था 15,000 करोड़ का, अब तक का सबसे बड़ा 2010 में आया था। रिलायंस पावर का एक बार आईपीओ आया था 2008 में, उससे पहले तो 11,500 करोड़ का था। डीएलएफ का आया था 2007 में, ठीक है, तो 9,187 करोड़ का। कैरन इंडिया का, ठीक है, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ का, इन सब का ये पहले थी। लेकिन अब लेटेस्ट में कौन है सबसे ज्यादा? पेटीएम सबसे बड़ी आईपीओ अभी तक आए। अब इसके बाद जब 63,000 करोड़ का एलआईसी का आ जाएगा तो इतिहास ही बदल जाएगा, ठीक है। ये तो 18,000 पर खेल रहे हैं, लेकिन अब इसको देखा जाएगा कि पब्लिक इसको लेकर के कितना इंटरेस्ट दिखाती है, ये आईपीओ सक्सेस रहता है कि नहीं रहता है। और बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जैसे कि जो कर्मचारी हैं उन्होंने कहा है कि हम उस दिन प्रदर्शन करेंगे जिस दिन आईपीओ आएगा एलआईसी का, तो जो कुछ होगा वो सब चीजें तो आपको अपडेट किया ही जाएगा। फिलहाल आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी, आपको कैसी लगी है ये इन्फॉर्मेशन आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका क्या ओपिनियन है ये भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ आपसे एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का भी आप आंसर करते जाइए। बताइए सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी यानी कि आप जानते हो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हमें, ठीक है ना। तो और इसके साथ ही अगर आप पीडीएफ चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एमजेटी ऐप पर सारी चीजें आपको उपलब्ध मिल जाएंगी। एनटीपीसी के लिए हम लोगों ने खास बैच लाया है सीबीटी 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए। तो आप जीके, जीएस और करंट अफेयर यानी जो 50 क्वेश्चंस आने हैं उसकी खास तौर से प्रिपरेशन कर सकते हो इस बैच के माध्यम से। आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ये पूरा बैच चलेगा एमजेटी ऐप पर, और बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं, लिमिटेड सीटें हैं और समय भी बहुत कम ही बचा है सीबीटी 2 के लिए। तो ऐसे में आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। 399 में ये अभी के लिए कोर्स अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप का नंबर जारी किया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।